और आइए एक बार फिर आपको निरसा की खबर बताएं। फर्जी गांजा तस्करी मामला है जिसमें तीनों आरोपियों से सीआईडी आज दूसरे दिन भी पूछताछ करेगी। कई और नाम सामने आ सकते हैं पूछताछ में। आपको बताएं कि सीआईडी एडीजीपी अनिल पाल्टा पूछताछ कर रहे हैं तीनों आरोपियों से। धनबाद सर्किट हाउस में आरोपियों से पूछताछ चल रही है। ईसीएल कर्मी चिरंजीत घोष को फंसाने के मामले में तीनों आरोपियों नीरज तिवारी, रवि ठाकुर और सुनील चौधरी से पूछताछ हो रही है और कल 6 घंटे इन तीनों से पूछताछ हुई थी। मामले में निरसा थाना के निलंबित पूर्व थाना प्रभारी उमेश कुमार सिंह और वर्तमान एसडीपीओ विजय कुशवाहा से भी पूछताछ हुई। घटना के सूचक नीरज तिवारी, रवि ठाकुर और सुनील चौधरी फर्जी केस में साजिश रचने के आरोपी हैं, जेल में बंद हैं और तीनों आरोपियों को 48 घंटे के लिए रिमांड पर लिया गया है, जिसके अनुरूप आज भी सीआईडी पूछताछ करेगी। कल भी 6 घंटे तक इन तीनों आरोपियों से पूछताछ हुई। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। धनबाद से अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 48 घंटे के रिमांड पर ये तीनों आरोपी हैं। कल 6 घंटे तक पूछताछ हुई और आज भी पूछताछ जारी रहेगी और उम्मीद यही की जा रही है कि कई सारे नाम इस पूछताछ के बाद सामने आ सकते हैं। क्या कुछ जानकारी फिलहाल? कहा पुनीता कि इस मामले में कई नाम का खुलासा हो सकता है, क्योंकि आज दूसरे दिन भी पूछताछ जो है वो शुरू होने वाली है। 10 बजे के बाद ये पूछताछ शुरू होगी। एडीजे अनिल पाल्टा कल रात में धनबाद परिसदन में ही ठहर गए थे और उसके बाद जो भी कल आरोपी थे उन सभी से बारी बारी से उन्होंने पूछताछ किया था। नीरज तिवारी, रवि ठाकुर और चौधरी से, ये तीनों से जो है पूछताछ हुई। उसके बाद एक बड़ी बात आपको बताऊं कि जो कोयला तस्कर है इस मामले में बीच में जो एक तरह से कहें कि लाइजनिंग का काम किया था, राजीव राय, उसको भी पुलिस ने हिरासत में रखा है, सीआईडी के हिरासत में है और कल भी उससे पूछताछ हुई है और आज भी उससे पूछताछ होनी है। तो अब देखना है कि उसकी जो हिरासत में लिया गया है राजीव राय, उसकी गिरफ्तारी होती है या आगे क्या होता है, लेकिन पूछताछ आज भी उससे होगी। इसके बाद बड़ी बात यह है कि 3 कोयला तस्कर का नाम सामने आए हैं बंगाल के, जो इस पूरे मामले में फाइनेंशियल सपोर्ट किए हैं, मतलब पैसे का जो अगर कहें कि व्यवस्था करने का जो काम है वो किया गया है। नीरज और रवि के बारे में बताया जा रहा है कि गांजा तस्करी प्लांट में ये पूरे मामले में इनकी बड़ी भूमिका रही है षड्यंत्र करने में और यहाँ लोकल स्तर पे पुलिस पदाधिकारियों ने उनका साथ दिया है और उसके बाद इस पूरे केस को जो है फर्जी तरीके से फेक केस को जो है प्लांट किया गया है। तो अब ये पूरे मामले की एक एक कड़ी जोड़ी जा रही है और बहुत कुछ जो है अगर कहें कि करीब करीब जो है सीआईडी इस केस के उद्भेदन के करीब पहुंच गई है। तो आज के पूछताछ के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो साफ हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 दिनों में कोई ना कोई एक बड़ा रिजल्ट जरूर निकलेगा। जो भी इस मामले का उद्भेदन है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि एडीजे अनिल पाल्टा इस पूरे मामले में काफी गंभीर है और आप अंदाजा करिए कि जब इस केस में खुद वो जांच करने के लिए पहुंचे हुए हैं तो इसकी गंभीरता समझ सकते हैं। कल भी जो पूछताछ हुई है उसमें निरसा के जो एसडीपीओ हैं विजय कुशवाहा, उनसे भी पूछताछ हुई और इसके अलावा जो निलंबित थानेदार है, जो पूर्व तत्कालिक थानेदार वहां निरसा के थे, उमेश कुमार सिंह, उनसे भी पूछताछ हुई। तो अब जो है इस पूरे कड़ी को मिलाने की कोशिश की जा रही है। निचले पदाधिकारियों ने जहां तक जवाब दिया कि ऊपर से जो आदेश आया था वरीय पुलिस अधिकारी के स्तर से, उसके बाद उन्होंने इस मामले पर जो है छापेमारी किया, वहां पे बरामदगी दिखाई है, जो कुछ भी बात सामने आई है। तो सवाल है कि किसने छापेमारी टीम में जो वहां पहुंचे थे सभी पुलिसकर्मी, उन सबसे भी पूछताछ हुई है और संभावना है कि इस मामले में जो ईसीएल कर्मी है और जो महिला कांस्टेबल है बंगाल की, ईसीएल कर्मी की पत्नी, उनसे भी बाद में इस मामले में जानकारी ली जाए। तो पूरे मामले की कड़ी मिलाने के बाद कौन किसको फंसा रहा था, कौन किस में शामिल था, पैसा का इंतजाम किसने किया, गाड़ी कौन लाया, क्योंकि गाड़ी जो है एक मेदिनी नगर के व्यवसायी की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है, उसी की गाड़ी में ये गांजा रखेगा। तो ये पूरे मामले में प्लांट किया गया है और ये फेक केस जो है, जिस तरह से एक बेगुनाह ईसीएल कर्मी को फंसाने की साजिश रची गई है, तो इसमें कोयला तस्कर और पुलिस की साठगांठ जो है वो पूरी तरह से स्टैंड कर रही है। जी चलिए अभिषेक, नजर बनाए रखिए, आज भी पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं इस पर आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो आपको बताएं कि निरसा गांजा तस्करी का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर तीनों आरोपियों से सीआईडी लगातार पूछताछ कर रही है। 48 घंटे
के लिए इन तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। कल 6 घंटे तक पूछताछ चली और आज फिर से 10 बजे से जो है पूछताछ तीनों आरोपियों से होगी, जिसके बाद कई नाम इसमें सामने आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसको लेकर आएगा, पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।